अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम मैजिक एनएफटी और ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड के हवाले से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देना लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं और जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है वो आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद है। बाकी ये जितने प्लेटफॉर्म है इस तरह के ऑनलाइन जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये 100% रिस्की होते हैं। इस पे आप काम तब करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। आप नफा और नुकसान आप लोगों का है। हमारा काम होता है जस्ट आपको बताना कि क्या अपडेट चल रही हैं, क्या आगे हो सकता है, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना। तो बहुत सारी आज ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड और मैजिक एनएफटी की मेरे पास न्यूज है। आप लोगों को पता है कि जैसे आज से ही आज 7 सितंबर और 8 सितंबर की इन्होंने एक्टिविटी रिवार्ड जो से वो ज्यादा कर दिए मैजिक एनएफटी ने। तो उसके बारे में हम बात करेंगे और विड्रावल के हवाले से बात करेंगे और ट्रेजर एनएफटी की कुछ अपडेट्स हैं ट्रेजर फंड की, तो टीयूएफटी टोकन की, उसकी हम आप लोगों से अपडेट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं। मैंने पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैंने अमूमन आपको अक्सर वीडियो में मैं बताता हूं, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, आप मुझ पर यकीन करते हैं। तो मेरी वीडियो जब नहीं आती आप लोग काफी पैनिक होते हैं, काफी टेंशन लेते हैं कि पता नहीं मेरी वीडियो नहीं आ रही, शायद इन प्रोजेक्टों के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी काफी वीडियो में बताया हुआ कि अल्लाह ना करे कोई इन ऐसे प्रोजेक्टों पे कोई मसला अभी आए जब तक आप इसमें से अच्छे खासे पैसे ना कमा लें। तो मेरी वीडियो ना आने की वजह ये नहीं होती है, मेरी वीडियो ना आने की वजह कुछ और होती है। अभी के मैंने लास्ट टाइम अपनी जो वीडियो में आपको बताया था कि जैसे आप लोगों को पता पाकिस्तान पंजाब में मुख्तलिफ जो गाँव है, विलेजेस हैं, वहाँ पे सैलाब वगैरह का आया हुआ है। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था कि वहां पे हमने जाना होता है और उनकी हम जितनी भी हो रही है, और कुछ दोस्त हैं ओवरसीज हैं और कुछ पाकिस्तानी, और जहां डिफरेंट मतलब लोग हैं जो उनकी हमारे थ्रू सपोर्ट करवा रहे हैं, हेल्प करवा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी कमाई में, उनके रिजक में, उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। तो कुछ जो भी होता है, तो पिछले 2-3 दिन से मैं वहां पे मसरूफ था। वहां पे जो मेरे पास इमानतें आई हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूट करने गए हुए थे, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज मैं फ्री हुआ शाम को और आज ही मैंने कहा चले आप लोगों से, अभी के आज भी वीडियो अपलोड करने का प्लान नहीं था। आप समझ सकते हैं कि 3 दिन से मैं वो काम कर रहा था, तो कितनी थकावट हुई होगी। लेकिन मुझे 3 दिन से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, खास तौर पे आज सुबह से लेकर अभी तक मुझे बेशुमार लोगों के मैसेज आ गए, जिसमें दो कैटेगरी के लोग थे। जिनमें एक कैटेगरी के ये थे कि जो बहुत पैनिक हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, जी मैजिक एनएफटी ने जो ये रिवार्ड ज्यादा कर दिए हैं, क्या रिवार्ड ज्यादा करने का क्या मतलब है, कहीं ये स्कैम तो नहीं करने लगे। और दूसरी कैटेगरी वो थी जो कह रहे थे कि जी हमें ये चीज आप बताएं कि ये रिवार्ड इन्होंने ज्यादा कर दिए हैं, क्या हम इसमें रीडिपोजिट करके इस पे हम बेनिफिट उठा सकते हैं, हमें उठाने चाहिए या नहीं। हमारा ज़हन है कि हम अकाउंट्स बना के एक्टिविटी रिवार्ड लें या कुछ इस तरह का सीन चला के हम इसमें मजीद जितने बेनिफिट हो सकता है वो हम ले लें। आप हमें बताएं कि ये सेफ है या नहीं सेफ। आप जैसे बताएंगे हम वैसे करेंगे, हमें आप पे यकीन है। जी सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझ पर यकीन करते हैं। मैं आप लोगों को जो बताता हूँ आप वैसे करते हैं। लेकिन उसके साथ आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज खुदारा मेरी वीडियो को जरा मुकम्मल देखा करें, आप स्किप ना किया करें, ताकि आपको मेरी समझ भी लग जाए कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता था, क्या बताना चाहता हूं और क्या बता रहा हूं। ठीक है ना? तो आप वीडियो स्किप कर देते हैं। जो मेरी बहुत सारी बातें जो आपके सवाल होते हैं मैं ऑलरेडी उसका अपनी वीडियो में जवाब दे चुका होता हूं। लेकिन होता क्या है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो स्किप की होती, वो आप बातें नहीं आपने सुनी होती, इसलिए वही आप सवाल दोबारा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ दोस्तों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि यार मुझे कुछ दोस्तों की, कुछ ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती। जैसे 1 सितंबर को मैजिक एनएफटी ने एक्टिविटी रिवार्ड कम किए थे, तो मैंने बताया था कि उन्होंने रिवार्ड पहले से कम कर दिए, और बहुत सारे तभी लोगों के इनबॉक्स में मैसेज आए थे कि सर ये मैजिक एनएफटी ने जो से रिवार्ड कम कर दिए, इनको कम नहीं करने चाहिए थे, अब हमें काम करने का मजा नहीं आ रहा, हम उस तरीके से इस पे वर्क नहीं कर रहे, इन पे एंट्री नहीं करवा रहे। पहले इनके रिवार्ड ठीक थे, हमें मजा आता था, हमें पता चलता था कि हमें को रिवार्ड मिल रहा, मेहनत करते थे। ठीक है ना? तब ये उनका एतराज था। अब इन्होंने अगर रिवार्ड दोबारा अपने वो स्टेबल किए हैं, तो अब एतराज आ रहा है कि यार इन्होंने रिवार्ड ज्यादा कर दिए हैं, कहीं कंपनी भागने तो नहीं लगी। मुझे तो देखिए, मुझे खुद नहीं समझ आती कि लोग क्या चाहते हैं, तो कंपनी को क्या समझ लगेगी। देखिए मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। आई होप कि आप समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे तफसीलन समझाता हूं और आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी जाएंगे, अगर वीडियो आप लोगों ने लास्ट तक देखी तो। ठीक हो गया? उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर बात बता रहा हूं कि देखिए ये प्रोजेक्ट जो से हैं, ये जितने प्रोजेक्ट होते हैं, मैजिक एनएफटी हो जाए या पहले ट्रेजर एनएफटी था, जावा, जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं, ठीक है ना, जितने प्रोजेक्टों को आप जानते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट या फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे जहां पे आप काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, मैं क्या, कोई भी अगर आपको यूट्यूब पे, वीडियो पे, अपने चैनल्स में, अपने ग्रुपों में अगर ये चीज कह देना कि ये प्रोजेक्ट भाई पक्का है, ये 5 साल, ये 10 साल, ये 15 साल, ये इतना टाइम निकालेगा, कंफर्म है, तो आप लोगों ने वहीं पे समझ जाना कि ये बंदा जो भी है ये झूठ बोल रहा है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। देखो जी, कोई भी प्रोजेक्ट है ना, ऐसे ऑनलाइन जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये मोनेटाइजेशन जितने भी ऐसे होते हैं ना प्रोजेक्ट, इनकी 1 मिनट की भी गारंटी नहीं होती है। ये सबसे पहले बात क्लियर आप लोगों को मैं बता दूं, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक्टिविटी रिवार्ड जो सा ये गुड साइन है या ये डेंजर जोन है, ये क्या होने वाला है वो मैं बाद में बात करूंगा। ये प्रोजेक्टों की गारंटी 1 मिनट की भी नहीं होती। जाने पे आए तो इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाना, आप सोच भी नहीं सकते। यहां पे आप डिपॉजिट करेंगे, दूसरे मिनट या दूसरे सेकंड आपको पता चलेगा जी उनके विड्रॉवल बंद हो गए।
प्रोजेक्ट कंपनी स्कैम कर गई है, ठीक है ना, और चलने पे आए। एग्जांपल मैं अमूमन आप लोगों को ट्रेजर एनएफटी का देता हूं, इसलिए कि ट्रेजर एनएफटी को बहुत सारे लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी और प्रोजेक्ट का नाम भी नहीं, कंपनी का पता, सिर्फ ट्रेजर एनएफटी से ही उन्होंने स्टार्ट किया था। इसलिए मैं ट्रेजर एनएफटी की अक्सर आप लोगों से मैं जिक्र करता हूं। अब बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चलने पे आए तो 5-5 साल चल जाते हैं, 4 साल 5 साल। लाइक जैसे आप लोगों को पता है कि ट्रेजर एनएफटी चल गई, बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों कमाए और अपनी लाइफ चेंज की। जिनके पास एक बाइक थी टूटी हुई, आज मैं उन्हीं लोगों को जानता हूं कि उन्होंने 2-2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई और अपने घर रखे हुए, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और हकीकत एक कमाए हैं, और ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि कमाए जाते हैं, जितनी इनमें प्रॉफिट होती है। आपको सारे सिलसिले अगर देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो बात बताने का मतलब है कि ये रिस्की काम होती है 100%। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी जेब इजाजत देती है, आप अगर कोई अपनी चीज सेल करके या उधार लेकर ये काम करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे कामों से आप दूर रहें। ये काम आप लोगों के लिए नहीं है। आप इसमें तभी इन्वेस्ट करें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई कंपनी स्कैम कर जाए, आपका नुकसान हो जाए, तो आप में बर्दाश्त की हिम्मत है तो फिर काम करें। मैं हरगिज उन लोगों जैसी बात नहीं करूंगा, नहीं जी आप इसमें पैसे डाल दें, आप करोड़पति बन गए, आप अरबपति हकीकतन बन गए गारंटी के साथ, नहीं, ऐसे नहीं है। लक है, किस्मत है, बनने में बन भी जाते हैं। और आप अगर लेट एंट्री लेते हैं, जब इसका जाने का टाइम है, तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो दोनों बातें अपनी जेहन में आपने रखनी है, ठीक है। तो फिर आपने इस पर काम करना, अदरवाइज आप लोग काम ना करें, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट जो से होते हैं डेंजर ही है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं मैजिक एनएफटी की, जो सी मैजिक एनएफटी से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि इस टाइम जो सा सबसे अहम इशू है वो मैजिक एनएफटी, क्योंकि ये एक्टिव है, इसमें लोग काम कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट हो रही है और लोगों ने अच्छा खासा पैसा इसमें भी इन्वेस्ट कर दिया। ट्रेजर एनएफटी की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उनके तो वैसे ही अभी काम स्टॉप हुआ हुआ है। अब फर्दर उनका क्या होना है वो तो अभी टाइम है, इसलिए उसकी बात मैं बाद में करूंगा। तो पहले मैजिक एनएफटी की करता हूं। अच्छा, आज बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं जी, मैजिक एनएफटी ने रिवार्ड ज्यादा कर दिए, क्या स्कैम होने लगा। देखिए जी, मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं, आप लोगों को समझा दूं। अगर आप लोग ये सोचे ना कि रिवार्ड कम कर दिया या ज्यादा करने से प्रोजेक्ट जो से होते हैं उनको कोई खतरे में चले जाते हैं या हमें पैनिक होना चाहिए या ये इशारा है कि स्कैम करने वाला है, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी ये कितनी मर्तबा समझाया हुआ है कि ये वैसे भी इन्होंने आज जो क्या किया है कि 100 की आप डिपॉजिट अगर करवाते हैं ना, एंट्री करवाते हैं, तो आपको 18 यूएसडीटी मिलते हैं उसके, ठीक है। अगर 200 की करवाते हैं तो आपको 35 यूएसडीटी मिलते हैं और 300 पे 50 मिलते हैं, ठीक है ना। और ये आप लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है। ये आप जरा सुकून से सोचेंगे, समझेंगे, ये बहुत ज्यादा नहीं है। इस तरह के रिवार्ड ये पहले भी दे चुके हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी दे चुके हैं। आप मई के महीने में भी देखें, इनका सेम यही रिवार्ड सिस्टम चल रहा था। चले मई को हम छोड़ देते हैं, हम अभी पीछे देख लें। अभी तो इन्होंने पीछे जो सा कल तक इनका था 100 पे जो सा वो 10 था, और बाकी आगे वो 200 पे जो सा था, आगे ऐसे वो 25 ये वो इस तरह था। लेकिन उससे पहले आप लोगों को याद होगा, जो से आज से 10 दिन पहले इनका जो एक्टिविटी रिवार्ड दे रहे थे, वो दे रहे थे 100 पे 15 यूएसडीटी, ठीक है, 200 पे 25। अब 15 यूएसडीटी की आप 3 एंट्रियां लगवाते थे ना, तो आपको 3 एंट्रियों पे एक 15 यूएसडीटी एक्स्ट्रा मिलते थे। टोटल 3 एंट्रियों पे 100 की आपको मिलते थे 60 यूएसडीटी, ठीक है ना। कितने 60। अब टोटल जरा कैलकुलेशन आप करिएगा, आपको समझ लग जाएगी कि ये ज्यादा है या कम है, लेकिन मेरी नजर में ये पहले से कम है, आप भी समझ जाएंगे। पहले 300 की एंट्री 3 होती थी ना, 100 की, तो आपको मिलते थे कितने 60 यूएसडीटी, एक पे 15, 3 पे 45 और 15 एक्स्ट्रा मिलता था बोनस आपको। टोटल कितने हो गए आपके 60। और अब ये कितने दे रहे हैं, एक पे 18, 2 पर 36, 3 पर 54। मतलब पहले 60 थे और अब 54, मतलब कि 6 यूएसडीटी कम है। तो मेरे ख्याल से पैनिक होने वाली पहले बात थी, अब तो ये कम दे रहे हैं। और आप लोगों के सवाल आता आज मुझे जो मैसेज आए हैं कि जी ये ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा कहां पे है, ये ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा हो भी तो फिर भी ये टेंशन वाली बात नहीं होती, पैनिक वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, अपनी कम्युनिटी मजबूत बनाने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए, कि हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट पे आए, तो वो इस तरह के जो से वो ऑफर्स देती रहती हैं। इस तरह के ऑफर्स देके आप ना तो पैनिक हुआ करें, ना तो आप लालच किया करें। अब दोनों बातें आपने मेरी गौर से सुननी है, ना तो आप पैनिक हुआ करें, ना तो लालच किया करें। अब पैनिक ना हुआ करें जी, ये स्कैम तो नहीं होने लगा, ये तो नहीं, ऐसा सीन नहीं होता। अब लालच वाली कौन सी बात है कि आप जब लालच कर लेते हैं ना, जैसे आज दूसरे कैटेगरी के लोगों की मुझे मैसेज आए जी हम रीडिपोजिट कर ले, हम मजीद एंट्रियां लगवा लें। देखिए जी, आप एंट्रियां लगवाएं, आप काम करना करें, लेकिन अगर आप सोचे जी मेरा 300 का अकाउंट बना हुआ है, एक मिसाल मेरा एक ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है, मैं एक्टिविटी रिवार्ड लेने के लिए अपनी ही नीचे 3 एंट्रियां 300 की लगवा लूं, $150 मुझे आ जाएगा और मैं आगे से फिर उसका विड्रॉ वगैरह लेके ये एक्टिविटी रिवार्ड भी ले लूंगा और वो भी पैसे मैं वापस ले लूंगा। इसको कहते हैं लालच। आप आगे लालच वाली साइड पे, जब लालच वाली साइड पे आता है तो इंसान फिर डूबता है और खतरे वाली साइड पे जाता है। आप नॉर्मल रूटीन पे काम किया करें, ना तो आप पैनिक हुआ करें, ना तो आप लालच किया करें। आप नॉर्मल रूटीन पे, जैसे आप नॉर्मल पहले काम करते हैं इस तरह की ऑफर से पहले, कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी बना रहे हैं और अपने जो सी आप टीम बिल्ड कर रहे हैं, ताकि हम स्टार एम्बेसडर अपने जो सा उनके टारगेट अचीव करें और लेवल 2, 3, 4 आगे जो से वो अपने टारगेट अचीव करें, उस तरह नॉर्मल वर्क करें आप, ज्यादा आपको आगे नहीं। देखिए, हमारा ऐसे प्रोजेक्टों पे आने का मतलब और रीजन, मकसद क्या होता है
कि हम ऐसे प्रोजेक्टों पे जाएं और हम वहां से अच्छे खासे पैसे कमाएं। ठीक है ना, मतलब आप सबका यही माइंड है, मेरा भी यही माइंड है, हर किसी का यही माइंड है ना कि यार जैसे ये प्रोजेक्ट बताते हैं 100 लगाओ 1000 कमाओ, यही चीज है ना। तो यही चीज आप इसी तरह काम करें, इसी सोच को लेकर काम करें। आप 100 का जब डिपॉजिट करते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि 100 के डिपॉजिट पे मैं ऐसा वर्क करूं कि इसमें से मैं 1000 अर्निंग कर लूं। ठीक है ना, ये आपकी अकलमंदी और ये आपकी हर किसी भी प्रोजेक्ट पे आप करें काम, तो कामयाब इसी तरीके से होंगे। आप ये ज़हन में ना बनाए कि मैं 1000 का इसमें इन्वेस्ट करूं और 100 कमाऊं, ये अकलमंदी नहीं है। मेरी नजर में ये अकलमंदी नहीं है, तरीकाकार नहीं, ये फार्मूला नहीं है ऐसे प्रोजेक्टों पे काम करने का। ऐसे आप कामयाब नहीं होंगे। आप वर्क करें, इसमें अच्छी खासी मेहनत करें। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, मैंने आज से तकरीबन 2.5-3 महीने पहले जून में मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में, ठीक है ना, मैंने 300 से स्टार्ट किया। कितने से? 300 का मैंने अकाउंट बनाया था, ये सिर्फ 300 यूएसडीटी का अकाउंट बनाया था। मैंने मेहनत की, दिन रात मैंने अपना जैसे मेहनत होती है वैसे मेहनत की। आज उसी 300 से मेरा जो था इस पे 19,000 जो है इसका मेरा वो वैलिड बैलेंस है। कितना? 19,000 तक मैं पहुंच गया हूं। अब ये समझ में आप लोगों की बात नहीं आएगी, ठीक है ना। आप इनबॉक्स में मेरे से आके पूछे किस तरह पहुंच गया हूं। जो समझदार हैं, जो करना जानते हैं, जो इन चीजों को समझते हैं, वो तो मेरी बात को फौरन समझ आएंगे कि यार 3 महीने पहले 300 इन्वेस्ट किया और अब 19,000 जो यूएसडीटी के पास कैसे हो गए। लेकिन हुए किस तरीके से? प्लानिंग से। मैंने अपने पास से नहीं इन्वेस्ट की, मैंने अपने पास से सिर्फ 300 इन्वेस्ट किया, लेकिन वर्क उसमें मैंने बहुत किया। मैंने अपनी टीम बनाई, मैंने हर चीज की, ठीक है ना, अपने पास से नहीं। अब मैंने ये नहीं सोचा यार मेरे 19,000 हो गए, चले मैं 11,000 अपने पास से डाल के मैं अपना लेवल 6 जो फाइनल इसका लेवल 6 है, मैं उसका टारगेट पूरा करूं। नहीं हो जाएगा, इसी में से होगा। मैं क्यों डालूं? मैं इधर कमाने आया हूं, मैं इधर लगाने नहीं आया हूं। ऐसे प्रोजेक्टों में आप कमाएं ना कि लगाएं सिर्फ एक मरतबा। रिस्क आपने एक मरतबा लेना, और जब एक मरतबा रिस्क लेना ना, उसका तरीकाकार ये है कि आप लोगों के लिए, हमारे तो चलो छोड़ दें कि हम किस तरीके से करते हैं किस तरीके से नहीं, क्योंकि हमें नफा भी है नुकसान भी, लेकिन हमने बहुत सारे प्रोजेक्टों में से कमाया भी होता है, बहुत सारे सिस्टम सिलसिले चलते हैं। लेकिन हमने आप लोगों के हिसाब से बात करनी है, क्योंकि जो न्यू है, जिन लोगों ने नहीं कमाया, इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों के तरीके से हमने समझाना है। आप लोग सबसे पहले कोशिश किया करें कि आप लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, आप उसको मैक्सिमम 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आप उसको अपना जो कैपिटल है ना, उसको जो डिपॉजिट किया हुआ है उसको आप सेव करें, मैक्सिमम 1 महीना, ठीक है। इससे पहले भी आप कर सकते हैं, 10 दिन में भी कर सकते हैं, 5 दिन में भी कर सकते हैं। किस तरह? मेहनत करके आप अपनी टीम बनाएं, लोगों को इनवाइट करें, आप उनकी ज्वाइनिंग करवाएं, ठीक है ना। एक्टिविटी रिवार्ड वगैरह मिलेंगे, आपके लेवल वगैरह आप ऊपर लेकर जाएं। आप फर्स्ट लेवल पे ना रहें, आप लेवल 2-3 पे जाएं। किस तरह जा सकते हैं? सिंपल जा सकते हैं। आपने सबसे पहले आप 100 से स्टार्ट करते हैं, आप 200 से स्टार्ट करते हैं, आप 300 से स्टार्ट करते हैं, इनफ है, ठीक है। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कमाना है, हमने कंपनी से खाना है, ना कि हमने खिलाना, ठीक है ना। तो मेहनत करनी है, हमने अपनी मेहनत का खाना। तो आप अपना सबसे पहले जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, वो जैसे ही आपको डबल होता नजर आए, आप अपना डिपॉजिट जो सा वो कवर करें, उसका विड्रॉल लें, आप अपने आप को सेव करें। अपने आप को सेव करके उसके बाद जो कंपनी के पैसे हैं, आप उससे जितना मर्जी बड़ा रिस्क ले लें, ठीक है ना। आप उसके साथ ही लेवल जो से अपने जो से टारगेट है वो अचीव करते जाएं। आप ये बात बिल्कुल गलत होती है, मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं। मैं किसी को मशवरा ऐसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो में ये मुझे आज बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं, बेशुमार है। मैं ये नहीं कहूंगा 50, 100, 150 मैसेज है, अनगिनत मैसेज है मुझे, ठीक है ना। तो जिसमें से मैंने कुछ 10-15 मैसेज खोल के देखे या 20-25 खोल के देखे होंगे, ये सवाल थे, सर हम डिपॉजिट कर लें, हम डिपॉजिट कर लें, हम रीडिपॉजिट कर लें, हम रीडिपॉजिट कर लें। देखिए जी, रीडिपॉजिट के मैं हक में नहीं हूं। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किस तरह करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मेरा काम होता है कि आप लोगों को मशवरा देना, आप लोगों तक अपडेट पहुंचानी। करना ना करना, नफा नुकसान आप लोगों का। बाकी अगर कंपनी की बात पूछी जाए कि कंपनी स्टेबल है या नहीं है, विड्रा आ रहे हैं या नहीं आ रहे, विड्रा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1 घंटा पहले आई थिंक मेरे पास, मैं जब आया हूं घर तो 1 घंटा पहले मुझे फ्रेश स्क्रीनशॉट मुझे सेंड किया गया मेरी टीम मेंबर का कि सर मेरा विड्रा रिसीव हुआ है अभी अभी। मतलब कि विड्रा अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ तरीके से आ रहे हैं और मैजिक एनएफटी स्मूथ तरीके से चल रही है। विड्रा का कोई इशू नहीं है। विड्रा के मैं स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, जो आज भी विड्रा है और कल भी है, रोज बे रोज आते हैं। मैं 3 दिन से बहुत मसरूफ था, लेकिन मैं ग्रुप में अपडेट देता रहा हूं, फिर भी मैं अपडेट देता रहा हूं। इसलिए मैंने आप लोगों को भी कहता हूं कि आप अगर मेरी वीडियो आए या ना आए, लेकिन मेरा ग्रुप में मेरा एक्टिव रहता हूं और इनबॉक्स में भी मैं एक्टिव रहता हूं। व्हाट्सएप पे मैं सबके सवालों को जवाब देता हूं, इसलिए मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा हुआ है, मैजिक एनएफटी कम्युनिटी ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर लें। आपको हर अपडेट मिलती रहेगी और इंशाल्लाह मेरी तरफ से जो आपको अपडेट मिलेगी वो अपडेट 110% अनथेटिक होगी, उसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कि कोई भी न्यूज आई उठा के मैंने फेंक दी, कोई भी न्यूज आई मैंने उठा के फेंक दी। अब जो ये एक्टिविटी रिवार्ड की भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे ग्रुप चेक कर लें और मेरा ग्रुप चेक कर लें। सबसे पहले वो ऑफिशियली उनका जो सा आया था वो मैंने ही सब लोगों को बताया था कि ये इसका एक्टिविटी रिवार्ड ऊपर चलेंगे। बाकी ग्रुप्स के सबके बाद में आए होंगे, सबसे पहले मैंने अपने ग्रुप में ये सबको अपडेट दिए। तो मैं एक्टिव रहता हूँ, 24 घंटे एक्टिव रहता हूँ। तो बात बताने का मतलब यह था कि मैजिक एनएफटी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्मूथ तरीके से चल रही है। इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी नफा नुकसान होते हैं ऐसे प्रोजेक्टों पे, कोई किसी को ब्लेम देने की, किसी को कहने की। अच्छा, मेरे पास फिर एक और मैं अपनी मुख्तसर कुछ बात करता जाऊं जो जरूरी है। मेरे अक्सर अख्तलाफात रहते हैं इन लीडर से, इन जो अपलाइनर से। आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बहुत सारे अपलाइनर को और लीडर को मैं गलत कहता हूं कि आप लोग गलत करते हैं, क्योंकि गलत को गलत ही मैं कहूंगा। वो कोई भी हो, मुझे किसी का कोई डर नहीं, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो गलत करेगा मैं उसको गलत कहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ही वीडियो बनाने का ये है कि आप लोगों तक मैं हकीकत पहुंचाऊं।
अब मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि जितने भी ग्रुप के लीडर है, बड़े नामवर लीडर है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। एक तो वो अपनी कम्युनिटी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, नामवर लीडर है, ठीक है ना। और वो मैजिक एनएफटी के भी समझने के वो करता धरता स्टैम्प बने हुए हैं, वो अपनी कम्युनिटी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मुझे कैसे पता है कि उनकी कम्युनिटी के लोग मेरे ग्रुप में आकर, इनबॉक्स में आकर मेरे से सवाल जवाब, इनके सवाल पूछ रहे हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मेरे साथ शेयर करते हैं। इवन यहां तक कि वो लेवल 2 अगर करें या विड्रॉ कैंसिल करने हो, लेवल 2 लेवल 3 इस तरह के जो भी मामला होते हैं उनके वो भी मसले सॉल्व मैं कर रहा हूं, उनको एक्टिविटी रिवार्ड मैं दिलवा रहा हूं, उनके विड्रॉ कैंसिल मैं करवा रहा हूं। अभी कि ये मेरा काम नहीं है, वो मेरी टीम नहीं है, मेरी डाउनलाइन में नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनके अपलाइनर्स की, उनके लीडर्स की। लेकिन वो बेचारे भी क्या करें, वो बेचारे भी क्या करें, जब उनके अपलाइनर्स ने, उनके लीडर ने उनको रिस्पॉन्स नहीं देना, उनको रिप्लाई नहीं देना, तो उनको जहां कुछ नजर आएगा वहीं जाएंगे। उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया है, मेरा उन पे कोई सानी, मैं बल्कि उनका कहूंगा कि उनका मेहरबानी, उनका शुक्रिया कि वो मेरे पर यकीन करते हैं और मेरे से राब्ता करते हैं, और मुझे खुशी होती है उनका काम करने पर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लीडर, उनके अपलाइनर उनको तनहा छोड़ दें, उनको लवारिस छोड़ दें। अब यही जो मसला था ट्रेजर एनएफटी की मर्तबा हुआ था, ठीक है। अब स्टार्टिंग में कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना, हर लीडर एक्टिव होकर दिखाता है, हर लीडर अपने आप को ना बहुत अच्छा शो करेगा, वो मेरे से अच्छा तो कोई है नहीं, मेरे से अच्छी तो सर्विस ही कोई नहीं दे सकता। मैं जब अपने एक एक कम्युनिटी का जो मेंबर है मैं उसको देखता हूं, मैं आधी रात को शुरू में करते हैं यार, जब ऐसा ऐसा टाइम गुजर जाता है, आपके रैंक ऊपर चले जाते हैं, आपके लेवल ऊपर चले जाते हैं, आपको आप स्टार एम्बेसडर्स वाली साइड पे, आपको कामयाबी वाली साइड पे चले जाते हैं, तो यार वो किस लोगों की वजह से जाते हैं? मेरा सवाल है उन सबसे, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ भी, जिन लोगों के साथ इस तरह का हो रहा है, उनका अपलाइनर और उनका लीडर जो से हैं उनको रिप्लाई नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ये वीडियो आप लोग उनको शेयर लाजमी करें मेरी, क्योंकि मैं उनसे अब सवाल करने लगा हूं। वो कोई भी लीडर हो, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है इस वीडियो में, ठीक है ना। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नाम, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ मामला ऐसे होते हैं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह समझदार है, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, और वो नामवर है और वो करता धरता है इसके मैजिक एनएफटी के। अब मैं उन लीडर से पूछना चाहता हूं कि आज अगर आप स्टार एम्बेसडर 6 है, या आप लोगों का लेवल 6 है, आप इस मुकाम पे, इस बुलंदियों पे बैठे हुए हैं, यहां पे आपको पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? क्या आप डायरेक्ट पहुंच गए हैं? क्या आप अपनी कम्युनिटी के बगैर आपने स्टार एम्बेसडर 6 बन गए हैं? उनका जो क्राइटेरिया होता है 2000 एबीसी का, ठीक है ना, कि आपने 2000 एबीसी और 80 जो से बीसी और 80 जो से ए, मतलब 2080 टोटल आपके मेंबर मिनिमम हो, तो आप स्टार एम्बेसडर 6 बनते हैं। क्या इसके बगैर, आप कम्युनिटी के बगैर स्टार एम्बेसडर 6 बन सकते थे? या आपने जो 30,000 आपका उसमें लेवल 6 के लिए 30,000 यूएसडीटी बैलेंस होना लाजमी है, तो क्या वो आपने अपने पल्ले से डाला हुआ है? नहीं, वो आपकी कम्युनिटी की वजह से ही हुआ है, उनकी अर्निंग, उनकी कमीशन की वजह से ही हुआ है। इस तरह की बातें आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बारहा बताया कि मेरे लिए मेरी अजीज कम्युनिटी है, मेरे व्यूअर्स है, मेरे कोई लीडर के साथ मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी प्रोजेक्ट से कोई लालच नहीं है। मैंने जो वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए बनानी, किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनानी, मैंने किसी को प्रमोट नहीं करना, ठीक है ना। मैंने बस अपडेट आप लोगों से शेयर कर दी, जो हमारा तजर्बा है वो आप लोगों से शेयर करना है। तो उन लीडर से मेरा ये सवाल है कि अगर इन्हीं लोगों की वजह से, अपनी कम्युनिटी, अपनी डाउनलाइन की वजह से आप इस लेवल पर पहुंचे, ये आप भूले ना, खुदा का खौफ खाएं, ठीक है ना। तो आपकी असल, अगर आप अच्छे लीडर हैं तो अपनी कम्युनिटी को लाजमी आप देखा करें, उनको अकेला ना छोड़ें, उनको रिप्लाई दें, उनको रिस्पॉन्स दें आप, क्योंकि असल ताकत और असल सरमाया आपका यही है। कहीं ऐसा वक्त ना आए कि आप जब दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें तो आप इन्हीं लोगों के तरले मित करें और ये फिर आप लोगों को रिप्लाई ना दें। अगर आप फ्यूचर में भी इसी तरह की ही कामयाबी चाहते हैं तो अपनी कम्युनिटी को आप लाजमी देखें, उनको लाजमी रिस्पॉन्स दें, आप उनको रिप्लाई दें, उनको कभी भी ऐसा फील ना हो कि वो अकेले हैं, या ऐसा वक्त कभी भी ना आए कि वो मेरे पास आए, वो मेरे ग्रुप में आए। मुझे मेरे ग्रुप में आने का, मेरे पास आने का, मेरे से काम करवाने का मुझे दुख नहीं, मुझे खुशी होती है कि चले यार मेरी वजह से किसी का मसला हल हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ उन लीडर्स की जिम्मेदारी भी है कि ऐसा वक्त आता ही क्यों है कि उनकी कम्युनिटी का बंदा किसी के पास भी जाके अपना मसला हल करवाए। ये बड़ी शर्म वाली बात है। मैं लीडर्स को कहूंगा, शेम ऑन यू, ये आप लोगों के लिए शर्म वाली बात है कि आपका कम्युनिटी का बंदा अगर किसी और के पास आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह सकता हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मेरी कम्युनिटी का बंदा, मेरी डाउनलाइन में जितने भी बंदे हैं, 500 है, 1000 है, 1500 है, 2000 है, जितने भी हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूं कि मेरा जो कम्युनिटी का बंदा वो किसी और के पास नहीं जाता होगा। क्यों? कि मैं सबको रिप्लाई देता हूं, सबको रिस्पॉन्स करता हूं, मेरी जिम्मेदारी, मैं आसान नहीं कर रहा हूं किसी पे, मैं बल्कि उन लोगों पे भी आसान नहीं कर रहा हूं जो मेरी कम्युनिटी के नहीं है, जो किसी और लोगों की कम्युनिटी के हैं। वीडियो की लेंथ लाजमी हो जाएगी, लेकिन बहुत जरूरी वीडियो है। अगर ऐसी वीडियो आप स्किप कर देंगे तो फिर अल्लाह ही आपका मालिक है, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो किसी लालच की बिना पे नहीं, आप लोगों के बेनिफिट पे है। अगर आप सुकून से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए ये मैसेज मेरा उन लीडर्स के लिए कि अपनी कम्युनिटी को आप इस तरह तनहा ना छोड़ा करें। आज आप जिस मुकाम पे भी हैं, जिस लेवल पे भी हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आपकी अपनी कोई बात नहीं, उसमें आपकी कोई अपनी खासियत नहीं है, आप कोई स्पेशल इंसान नहीं है, आपके कोई कोई सर पे दो सिंग नहीं निकले हुए, आप भी आम इन्हीं लोगों की तरह ही हैं। बस क्या है कि इनकी सपोर्ट के साथ आप ऊपर चले गए, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो जैसे कि आज बड़ा पैनिक वाला माहौल बना हुआ था लोगों में कि जी एक्टिविटी रिवार्ड ज्यादा हो गए, और उन्हीं लीडर्स के मैंने वॉइस नोट वगैरह सुने कि यार मैं उन लोगों पे कहूंगा कि यार ये कैसे लोग हैं, उनका कहां एक्सपीरियंस है। मैं तो मानूंगा इस चीज को कि वो अपने एक्सपीरियंस से इस लेवल पे नहीं आए, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से गए हैं कि आप लोगों ने उनकी लाइन में काम किया, आप उन ऑनलाइन में गए, उनकी कम्युनिटी बनाई। उनके तो पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, अपनी कम्युनिटी को गाइड ना जिसको करना है, उनको लेकर चलना ही ना है, तो वो लीडर किस चीज के हैं वो लोग?
मैंने उनके वॉइस नोट सुने, ओह जी हम तो आपको कहते हैं ये ऐसे है वैसे है, हम तो किसी की गारंटी नहीं देते हैं, ये मतलब कि पैनिक का माहौल आगे ही बना हुआ है, तो मजीद उनके वॉइस नोट ऐसे आ रहे हैं कि उनकी कम्युनिटी वैसे दिल छोड़ बैठी। जब दिल छोड़ बैठी तो मेरे से फिर उन्होंने आगे पूछा कि सर आप बताएं जरा, हमारे फलान लीडर ने बड़ा नामवर लीडर है, ये है, उनके तो करता धरता, उन्होंने तो ऐसी मैसेज कर दिया, अब हम क्या करें। पैनिक देखें जी, एक डॉन लाइन वाले ने किससे पूछना, अपने लीडर से ही पूछना है ना, अपने अपलाइनर से ही पूछना है। जब वो आगे से ऐसी बात करते कि जी ये तो है ही रिस्की काम है, हम तो इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। भाई आप गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप समझ, अब मेरी आपने पीछे वीडियो सुनी है, पूरा आपने बात सुनी है, गारंटी मैंने दी किसी चीज की नहीं दी, लेकिन मेरी बातों से मैं उम्मीद करता हूँ कि मोटिवेट हुए होंगे, आपका डर खत्म हो गया होगा, आपकी परेशानी दूर हो गई होगी। ठीक है ना, कंपनियों ने जाना एक दिन, ये 110% बात क्लियर है, लेकिन आप गाइड तो ठीक तरीके से करें। आपका जो डाउनलाइन वाला आपको ये थोड़ी कह रहा है कि अगर कंपनी चलेगी तो आप हमें पैसे दिएगा, हमारा लॉस आपने रिकवर करवाना, ये तो सबको ही पता है कि हमारा अपना नफा और अपना नुकसान है इसमें। जस्ट उनका मतलब ये होता है कि आपका, उन्होंने आपसे पूछना है क्योंकि सीनियर आप है कि हम किस तरीके से चले, तो आप आगे हम तो ये कहते हैं, हम तो वो कहते हैं, आप ये यार अजीब सी बात है यार, अपने ऐसे ना किया कर। नहीं तो एक दिन वो आएगा कि आज आपकी हजारों की अगर कम्युनिटी ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100 बंदे की कम्युनिटी को भी तरसेंगे। तो आप ऐसे प्रोजेक्टों या ऐसे डॉलर्स की तरफ ना जाएं, ठीक है ना, ये डॉलर और प्रोजेक्ट बेशुमार आते रहेंगे, अगर कम्युनिटी आपकी ठीक रही तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट किया करें, ऐसे तनहा ना छोड़े, ये गलत बात है। तो मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूं, कहीं पे एक दिन वो ना है कि मैं मजबूरन आप लोगों के नाम भी ले लूं, ठीक है ना। बाकी लोग तो समझ गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, जाहिर बात है सबके राब्ते में, और चंद लोग ही तो हैं, कौन से इतने ज्यादा लोग हैं जो मेन लीडर है इस टाइम, जो मेन अपना सारा कुछ है जी। अच्छा, फिर जब ये पैनिक वाला माहौल खत्म होता है ना, जब उनको भी देखो पता तो किसी को भी नहीं, जब कोई कोई अच्छी वाइब आना शुरू होती है ना प्रोजेक्ट की तरफ से, फिर फौरन अपने ग्रुपों में एक्टिव होंगे, ओहो इससे बड़ा तो प्रोजेक्ट ही कोई नहीं है, इससे बड़ा तो ऐसा कोई नहीं है, ये है फलान है, आप इसमें पैसे लगा दें। जब कोई थोड़ा बहुत पैनिक वाला माहौल को क्रिएट करता है तो साथ ही इनके स्टेटमेंट, मैं तो उनकी यार बातें सुन सुन के हैरान होता हूँ, पल में तोला पल में मस, बस वो साहब है। मैजिक एनएफटी इस टाइम स्मूथ तरीके से चल रही है, ये मेरा पैगाम था जो मैंने अभी दिया है उन लीडर्स के लिए। और ये लोग, आप अपने अपने अपलाइनर्स को, जिन जिन लोगों के अपलाइनर्स लीडर उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे हैं, ये मेरी वीडियो उनको लाजमी शेयर करिएगा, कि ये उनको नीचे लिख दिएगा कि ये आपके लिए वीडियो बनाई इस बंदे ने, ठीक है, बेशक लिख दिएगा, तो ये वीडियो उनको शेयर करेगा। बाकी आप मैजिक एनएफटी की तरफ से आए, वीडियो की लेंथ लंबी होगी लेकिन लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि अभी मैंने ट्रेजर एनएफटी ट्रेजर फंड की भी आपसे बात करूंगा मैं। तो मैजिक एनएफटी की जो सी बिल्कुल सिस्टम स्मूथ तरीके से चल रहा है, विड्रॉवल वगैरह हर चीज एक्टिव है, आप नॉर्मल तरीके से अपना काम करते रहे जैसे कर रहे थे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। बाकी जो लोगों का डाउट है वो 2-3 दिन तक क्लियर हो जाएगा और मजीद, ठीक है ना। अब 10 तारीख से आप लोगों को पता है कि सैलरी दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी जो न्यू स्टार इन्वेस्टर्स है, तो वहां से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे सैलरी देना शुरू कर दी तो इसका क्या मतलब है कि आगे सिस्टम और स्मूथ है। बाकी अभी इनका डिपॉजिट ज्यादा है क्योंकि मनी रोटेशन ये सिस्टम है, जब तक डिपॉजिट होता रहता है ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी इनका अल्हम्दुलिल्लाह जो सा सिस्टम जो सा डिपॉजिट वाली साइड पे ज्यादा है, विड्रॉवल वाली साइड पे कम है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे ख्याल से तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप रिलैक्स होकर काम करें। हाँ, अपना जो डिपॉजिट होता है उसको आप कवर होकर चलें, अपना डिपॉजिट लाजमी कवर किया करें। मैं नहीं आपको दूसरों की तरह कहूंगा, वो बेशक मेरा डाउनलाइन वाला या किसी का भी है कि नहीं जी आप डिपॉजिट किया तो 30,000 की कौन सी बात है यार, रहने दो, इसको डबल होने दो, ट्रिपल होने दो, ऐसे होने दो। नहीं, आपको जब लगे कि आपका डबल हो गया, सबसे पहले आप अपना डिपॉजिट बाहर निकाल लें, उसके आपको फायदे ही फायदे। एक तो आप लॉस से बच जाएंगे, आपका वो कवर हो जाएगा जो आपने डिपॉजिट किया हुआ। दूसरा, आपका ये दिमाग जो सा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आप लोगों की बातों पे नहीं आएंगे और अपने जो गोल है आपके, आप उनको टारगेट है उनको अचीव कर लेंगे। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आप अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो वो रिलैक्स कब होगा, जब आपको पता होगा यार मेरा लॉस कोई नहीं है, अब इसमें जो पैसे हैं वो कंपनी के पैसे के साथ ही मैंने आगे सिस्टम रिस्क लेना है, तो आप क्लियर होंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। तो जो न्यू बंदा है जो मैजिक एनएफटी पे काम करना चाहता है, जो मेरे साथ काम करना चाहता है, वेलकम। मेरा स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है, आप इनबॉक्स में मेरे साथ राब्ता करें, और इसका रेफर लिंक भी मैजिक एनएफटी का मेरा डिस्क्रिप्शन पे लगा होगा, और इसका मैजिक एनएफटी का कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी लगा हुआ है, वो ग्रुप लाजमी आप ज्वाइन करें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। और इसका लिंक जो सा लगा हुआ वहां से आप अकाउंट बना लेंगे। डिपॉजिट करने से पहले आप लोग मेरे साथ इनबॉक्स में राब्ता लाजमी करेगा, ताकि जो मैं चेक कर लूंगा आप मेरी लिस्ट में शो हो रहे हैं या नहीं, और अक्सर जो सा वो इन्विटेशन कोड है ना वो मिस हो जाता तो आप लिस्ट में शो नहीं होते। तो मैं आपको कहूंगा डिपॉजिट करें तो आप डिपॉजिट करिएगा, जो मेरे साथ काम करना चाहता है वेलकम। इंशाल्लाह हमारी सर्विस 24 घंटे की होती है और आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना ही हमारा मकसद है। मेरा खास तौर पर मकसद ही यही है कि मेरी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो। मेरी कम्युनिटी एक मरतबा स्ट्रॉन्ग हो गई तो मेरी कामयाबी ही असल वो है। मैं यहां से लाखों डॉलर भी कमा लूंगा ना तो मैं उसको कामयाबी नहीं मानता हूं, मैं उसको कामयाबी नहीं समझता हूं। मैं कामयाबी उस चीज को समझता हूं कि मेरी कम्युनिटी, बेशक वो 5,000, 6,000 या 10,000 लोगों की कम्युनिटी, मैं लाखों की बात नहीं करता हूं, मेरी 5-6,000 की कम्युनिटी भी अगर स्ट्रॉन्ग बन गई ना, जिस दिन मुझे जब पता चल गया कि यार मेरी 5,000 कम्युनिटी है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने पैसे अच्छे खासे ऐसे प्रोजेक्टों से कमा लिए हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। मैं बेशक हजारों लाखों डॉलर कमा रहा हूं, अल्लाह पाक का शुक्र है, लेकिन मैं उसको कामयाबी नहीं समझता हूं। मैं नहीं समझ रहा हूं कि मैं इतने डॉलर कमा रहा हूं तो मैं कामयाब हो गया।
तो वो आप लोगों के साथ से जैसे आप लोगों को बताएं, गाइड करें, उस तरीके से काम किया करें, ठीक है ना। तो री डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पे हमारा मकसद है कमाना, ना के लगाना। ये बातें कुछ अपनी जेहन में रखिएगा। और न्यू जो आने वाले हैं वेलकम कहूंगा, जो मेरी आप टीम में शामिल होना चाहे, लेकिन उन लोगों को मैं मना करूंगा वो मेरी क्या किसी की टीम में भी शामिल ना हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपनी मुश्किल से घर की कोई चीज सेल करके या कर्जा उठा के काम करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं मना करूंगा वो हरगिज भी मेरे साथ क्या किसी के साथ भी काम ना करें, क्योंकि ये रिस्की काम है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वेलकम, जिनको पता यार नफा नुकसान दोनों ही है वो वेलकम, जो नहीं कर सकते वो बिल्कुल भी मेरे साथ रब्ता ना करें, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए नहीं है। ये होगी मैजिक एनएफटी की बात। और ट्रेजर एनएफटी की बात मैं आप लोगों से करता हूं। मैंने लास्ट वीडियो तो बनाई थी ट्रेजर एनएफटी के मतलब, तो जिसमें मैंने कहा था कि ट्रेजर एनएफटी आप अपने जेहन से निकाल दें, नहीं निकल, अब वो दोबारा कम बैक नहीं करेगी। तो बहुत सारे दोस्त काफी डिसहार्ड हुए थे, परेशान हुए थे, जिनके मुझे इनबॉक्स मैसेज आए थे कि सर हम तो आपकी बातों पे यकीन करते हैं, आपने अगर कह दिया नहीं आएगी तो हमने तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, अब ये नहीं आएगी तो आप क्या करें। देखिए जी, आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में जो है ना, वो कोई भी नहीं छीन सकता। मेरे कहने से या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मैंने तो सिर्फ वो आप लोगों को अपडेट दी है जो अपडेट हमारे पास आती है, जो यहाँ हमारा तजर्बा होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। मैंने सिर्फ ट्रेजर एनएफटी का कहा था, ना कि टीयूएफटी टोकन का कहा था। टीयूएफटी टोकन जो था, मैंने, आप लोग मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मेरी पिछली एक नहीं बेशुमार वीडियो देख सकते हैं कि टीयूएफटी टोकन के बारे में मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि टीयूएफटी टोकन पे आप उम्मीद लगा सकते हैं, आप उस पर सोच सकते हैं कि टीयूएफटी टोकन कहीं ना कहीं से आके आपको वो कोई ना कोई बेनिफिट दे देगा। तो लास्ट भी आप लोगों को बताया था कि टीयूएफटी टोकन के प्राइस ऊपर जाएंगे, तो आप लोगों ने देखा था कि सिर्फ 1 से 2 दिन ही गुजरे थे, मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के आसान से वो सच्ची साबित हुई थी। तो इसी तरह अब मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं कि कुछ ही दिनों में, हो सकता है कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, कल ही ये रिजल्ट नजर आ जाए, या आने वाले कुछ दिनों में 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन में आप टीयूएफटी टोकन का फिर रेट एक मरतबा हिलजुल देखेंगे, फिर एक मरतबा ऊपर नीचे इसके रेट होंगे। तो आप लोग वहीं से, जो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था तरीकेकार, वही तरीकेकार सेम आपने अपनाने हैं, और जहां पे आपको लगे इसका रेट बेहतर है, आपने उसको कवर करना है, फौरन आपने उसको स्वैप करके उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। आपने वेट नहीं करना, और ये चांस फिर आपको मिलने वाला है। जिन लोगों ने पहले अमल किया उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत दुआएं दी, दुआएं तभी मिली जिन्होंने अमल किया, जिन्होंने अमल नहीं किया वो पछताते रहे। और फिर मैं दोबारा आप लोगों को टिप दे रहा हूं कि इसका फिर दोबारा जो सा रेट एक मरतबा हिलजुल करनी है, तो जहां पे आपको बेनिफिट नजर आए, अच्छा रेट नजर आए, आपने फौरन इससे बेनिफिट ट्रेजर एनएफटी से, ट्रेजर फंड टीयूएफटी टोकन से आपने बेनिफिट हासिल कर लेना है। तो आप ट्रेजर एनएफटी पे जिन लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं, देखें अल्लाह करे कोई ऐसा सीन हो जाए, मेरी बात झूठी साबित हो जाए। मैं नहीं कहता हूं कि मैंने जो मुंह से निकल गया वही साबित हो, क्योंकि इसमें बहुत, मैं किसी की दिलाजारी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ उन फ्रेबी यूट्यूबर जो से मकार किस्म के, स्कैमर किस्म के लोग हैं ना, उन लोगों से आप लोगों को बचाने के लिए मैंने बात सच बोला था, क्योंकि वो स्कैमर किस्म के लोग हैं, फ्रेबी किस्म के लोग हैं, बुलटेर से मैं फिर उनके मेरे जेहन में जब बात आती है ना, तो मेरा बहुत एक सख्त और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करने को दिल चाहता है, क्योंकि वो बहुत ही घटिया लोग हैं, ठीक है ना। उनको पता टकेगा भी नहीं है, ना उनको वीडियो बनाने का पता है, ना उनको ऐसे प्रोजेक्टों का पता, सिर्फ स्कैमर लोग हैं, आप लोगों को यूज करते हैं वो अब, और बस, और कुछ भी नहीं है। और अल्लाह माफ करे उनकी आप शक्लें देख लें, ऐसे जैसे बुलटेर नहीं होता। तो बाकी आप समझदार हैं। एक तो मुझे यकीन माने, एक बंदे की मुझे अक्सर कोई ना कोई उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है, जिसको मैंने ही सारा कुछ कहा है, मेरे से ही उसने सारा कुछ पूछा है, हर चीज। तो आज अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। यार बनाएं, बताएं, गाइड करें, अगर जो रियल चीज है अपने फायदे उठाने के लिए झूठी न्यूज ना बनाएं, ठीक है ना। मैं भी ट्रेजर एनएफटी भी ऐसी ऐसी आप लोगों को बातें बता सकता हूं, मेरे व्यू इसके अच्छे खासे मेरी वीडियो को आ सकते हैं, लेकिन मैं लाना डालता हूं यार ऐसी चीजों पर जो झूठ में शामिल हो। तो लिहाजा आप टीयूएफटी टोकन से फायदा उठाइएगा। और मैजिक एनएफटी मैं लास्ट में फिर बताऊंगा। फिलहाल मैजिक एनएफटी अल्हम्दुलिल्लाह जो सी वो स्मूथ चल रही है। जो मैजिक एनएफटी के बारे में आप लोगों को बता रहा है विड्रा नहीं आ रहा, या फलान नहीं आ रहा, या ये हो रहा है या वो हो रहा है, वो सिर्फ बकवास कर रहा है। प्रोजेक्ट ने कब बंद होना है, कब नहीं होना, ये कोई भी नहीं बता सकता। आखिरी मैं बात आप लोगों को ये बता दूं, आगे आप लोगों की मर्जी है कि आपने उन नेगेटिव लोगों के पीछे लगना है, या जो आपको पॉजिटिव बातें बताता है उन लोगों के पीछे लगना, वो आप लोगों की मर्जी है। मैंने 1 घंटा सर खपाई की है आप लोगों के साथ, आप लोगों के फायदे के लिए, ना कि अपने फायदे के लिए। मैंने अपने फायदे के लिए बात करनी होना तो मैं मैजिक एनएफटी की बहुत ज्यादा तारीफें करूं, मैं भी आपको गारंटी दे दूं, ये साल 3 साल चलेगी, ये 5 साल चलेगी, आप मेरे साथ ज्वाइन करें, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। मैंने ऐसी बात एक भी नहीं की। मैंने कहा है कि जो अफोर्ड कर सकता वो करे, और गारंटी कोई भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मेरी सारी बातें आप लोगों के हक में है, आप लोगों की फायदे के लिए मैंने बता रहा हूं, और आपकी मर्जी, आप नेगेटिव लोगों के पीछे लगे या पॉजिटिव जो बात बताता है। लास्ट मैं बात बता दूं, कोई भी बंदा यूट्यूब पर आके, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आके आपको ये कहे कि फलान प्रोजेक्ट, बेशक खाली मैजिक एनएफटी नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में इस तरह के जो होते हैं, फलान प्रोजेक्ट फलान डेट को बंद होने लगा है, स्कैम करने लगा है, उसको आप सख्त रद्द-ए-अमल उसके साथ एक कमेंट्स में, किसी को नहीं पता, ठीक है ना। ये अगर कोई बात बता सकता है तो वही बता सकता है जो कंपनी का मालिक है, बल्कि मालिक भी एक नहीं होता, इसके स्टेक होल्डर बहुत होते हैं, उनके भी मुशावरात होते हैं, उनके भी जो से शेयर होल्डर होते हैं, उनके जो से आगे से एक टारगेट होते हैं, वो टारगेट उन्होंने भी अपने, जैसे हमारे टारगेट है उनके भी टारगेट होते हैं, उन्होंने भी अपने टारगेट अचीव करने हैं। हमने टारगेट अचीव करना ना, लेवल 5 कर ले तो इतनी अर्निंग आएगी, स्टार एंबेसडर बन जाए तो इतनी सैलरी आएगी, तो ये हमारा टारगेट मंथली का होगा, तो हम यूएसडीटी कमाएंगे, इसको अचीव करना है। इसी तरह उनके भी टारगेट है कि हमने इतनी कम्युनिटी इकट्ठी करनी है, इतने हमने अरब जो से इतने करोड़ यूएसडीटी डॉलर या इतने अरब डॉलर हमने इकट्ठे करने, तो उसके बाद अल्लाह हाफिज कहना, तो वो उन्हीं को पता। कोई भी छू मंत्र नहीं है, कोई भी जादूगर नहीं है, ये तजर्बों के साथ काम होते हैं, ठीक है ना। कोई आपको डेट देता है ना, ये फलान डेट को बंद होने लगा प्रोजेक्ट,
उसको आप रिपोर्ट करके ना ब्लॉक कर दिया। अगर ऐसे बंदों को सुनेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, आप काम नहीं कर सकेंगे, आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे ऐसे लोगों को सुनेंगे। बल्कि उल्टा हमारे लोगों की आप दिमाग की दही करते फिर इनबॉक्स में आके सर ये फलान बंदे ने कह दिया। और एक और बात है, मैं आपको बता दूं, आप इनबॉक्स में आके मेरे से 1000 किस्म के प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। मुझे कोई भी इनबॉक्स में आके अगर कहेगा ना मुझे फलान यूट्यूबर की मैंने वीडियो सुनी है, वो कह रहा है प्रोजेक्ट बंद होने लगा है, प्रोजेक्ट जाने लगा है, या प्रोजेक्ट स्कैम करने वाला है, इस तरह की किसी भी यूट्यूबर का मुझे लिंक सेंड करेंगे ना, मुझे बहुत सारे लोग करते हैं, मैं उस बंदे को रिप्लाई नहीं दूंगा। मैं उसका मैसेज सीन करके भी मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा, माइंड नहीं करना, क्योंकि ये फजूल किस्म के सवालों के जवाब नहीं मैं दूंगा। हाँ, मैजिक एनएफटी के बारे में आप मेरे से पूछे, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछे कि जी इसमें क्या डिपॉजिट होता है, क्या तरीकेकार है, किस तरह हमने टारगेट, मैं हर चीज बताऊंगा। लेकिन किसी फ्रेबी बंदे का, 2 टके के बंदे की अगर आप मेरे साथ बात करेंगे कि उसने ये कह दिया, मैं उसका हरगिज जवाब नहीं देने वाला। और बहुत वीडियो की लेंथ ऊपर चली गई है, वीडियो आपने उम्मीद है कि सारी देखी होगी, जिसने देखी होगी इंशाल्लाह वो फायदा जरूर उठाएगा। और इस वीडियो को आप आगे अपने ग्रुप में, अपनी कम्युनिटी में जो आपके लोग हैं उनमें शेयर कर दिया करें, काफी हेल्प आउट वीडियो है ये, उनकी काफी हेल्प होगी। या आप लोग उनको भी इस तरह गाइड करें, अपनी टीम के लोगों को भी, ताकि वो भी अच्छे तरीके से चले और अच्छे तरीके से पैसे कमा सके। ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दिया करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दे, बेल के बटन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। और जिसने भी मेरे साथ काम करना मैजिक एनएफटी में, तो इनबॉक्स में राब्ता करें, नंबर मेरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।